सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। हमारे 3 शरीर, एक ये जो दिखता है स्थूल है, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसकी जागृत अवस्था में देह लगता है, फिर एक बीच की अवस्था है सबकॉन्शियस माइंड, तब सपने दिखते हैं, और गहरी नींद में जाओ तो सपना भी नहीं दिखता। हमें स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों को पार करना है, तब हम आत्मा को उपलब्ध होते हैं। तो एक सरल प्रयोग आज कराएंगे। कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न भी किए हैं। कभी कभी ध्यान करने वालों को शांति के बजाय क्रोध आ जाता है, बढ़ जाता है। कई कई को ध्यान करने वालों को काम बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे अचेतन मन में जो पड़ा है वो जब जग जाता है तो ज्यादा प्रकट होता है, परंतु ध्यान यदि लगातार करते रहेंगे तो फिर हम इसके पार हो जाएंगे। ये बीच में आता है, जैसे जागे हैं स्वप्ना, ये स्वप्न बीच में है, सुषुप्ति उसके आगे है। तो जब सो जाते हो तो स्वप्न में भी ज्यादातर जो हमारी इच्छाएं दमित हैं वो स्वप्न में प्रकट होती है। जो जागृत में बचा लेते हैं, जागृत में जिससे बच जाते हैं, कई बार स्वप्न में नहीं बच पाते, स्वप्न में वही देखते हैं। क्योंकि हमारे मन के अंदर पड़ा है तो जागृत में हमारा दिमाग सावधान है, तो उन बुराइयों को समाज के कारण नहीं करते, तो स्वप्न में वो होता है। इसी तरह से जन्मों जन्मों की हमारी वासनाएं अचेतन मन में रहती हैं, तो वो कभी कभी ध्यान से प्रकट होती हैं। बहुत लोग ध्यान में कुत्ते की तरह भौंकते हैं। इस जन्म में तो कुत्ते रहे नहीं, किसी जन्म में रहे होंगे तो भौंकने लगते हैं ध्यान में। इसी तरह बहुत अनुभव होते हैं। तो साधना में जब हम लगे रहेंगे तब सबके पार जाएंगे। वो एक भजन की लाइन कभी सुना था कि तेरी दूर नगरी, यानी परमात्मा इतनी दूर है, हमको 3 मन के हिस्से पार करने हैं। जागृत मन, सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। मन के जब बिल्कुल पार चले जाएंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे। अभी हम बीच में उलझे हैं, तो आज एक सरल प्रयोग कराएंगे। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके श्वास भरें और आंख, हाथ, मुट्ठी, छाती पूरी कड़ी करें, और फिर धीरे से श्वास को छोड़ दें। फिर दोबारा श्वास भरें, भरने के बाद फिर आंखें, सिर की नसें, हाथ, पैर सब कड़े करें श्वास भर के, और फिर धीरे से श्वास छोड़ दें। ये 3-4 बार करें। श्वास भरना, शरीर को, हाथों को, आंखों को, सिर की नसों को, पेट, पाट, छाती सबको कड़ी करना, और फिर धीरे से श्वास छोड़ देना। पूरा ध्यान आखिरी बार। फिर श्वास भरें, पूरे शरीर को कड़ा करें, और फिर
श्वास छोड़ दें। अब आप अपने ध्यान को आंख पर ले जाएं। यूं तो पूरे शरीर का ध्यान रखें, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, सिर की नसें कैसी हैं, लेकिन अधिक ध्यान आंखों पर ले आए। आपको आज शरीर के भीतर जगह बदलनी है। थोड़ी देर आंखों पे रहें, जब जाएं तो पूरी, जैसे सो जाते हैं तो पूरे, स्वप्न में जाते हैं तो जगत को बिल्कुल छोड़ देते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं। तो इस समय आप पूरे आंखों पे आ जाएं। आप माने चेतना। आपकी चेतना जहां होती है वहीं आप होते हैं, क्योंकि अभी आत्मा को तो हम जानते नहीं। आप कहाँ हैं? जहां आपका ध्यान है। आप कहाँ हैं? जहां आपकी चेतना है। आप कैसे हैं? जैसे आपकी चेतना। यदि आपकी चेतना प्रसन्न है तो प्रसन्न है। अभी आप आत्मा नहीं है, चेतना है, तो आप अपनी चेतना को आंखों पर ले आएं। आपको ऐसा लगे मैं अपनी आंखों में आ गया। मैं आंखों में उपस्थित हूं। फिर जगह बदलनी है। थोड़ी देर आंखों पे रहो, फिर कान पर आ जाओ। अब आप कानों पर ध्यान ले जाओ। आपकी चेतना कान पर आ गई। जगह बदलना है। बहुत अच्छी। थोड़ी देर कान पर रुको, इसके बाद आप पेट पर आ जाओ। श्वास पेट में आई तो पेट उभर गया, फैल गया। श्वास गई, पेट दब गया। मणिपुर चक्र पर आ जाओ। थोड़ी देर नाभि पे रहो। जगह बदलते रहना है। बंधन नहीं है। अब आप अपने ध्यान को अपनी रीढ़ पर, मेरुदंड पर ले जाओ। श्वास लो, नाक के छेद से श्वास रीढ़ में ले जाओ। मेरुदंड पर श्वास ले जाओ और फिर वापस, फिर ले जाओ, फिर वापस। आप एक जगह थोड़ी देर रुकना है, ज्यादा देर नहीं रुकना। अलग अलग जगहों पर अब फिर लौटकर आंखों पे आ जाओ। आंख बंद है पर आप आंख पर निवास कर रहे हो। अब ये कौन जा रहा है? आप नहीं जा रहे। आपकी चेतना, आपका ध्यान, आपका मन। जहां मन आपको लगता है वहीं मैं हूं। इस समय आप जागृत में देह में हो, फिर रात को आप स्वप्नों में होते हो, फिर गहरी नींद में। आप कहाँ होते हो? जहां आपका मन। आप कैसे होते हो? जैसा आपका मन। आप कौन हो? जैसा आपकी सोच। अभी आप सचमुच क्या हो ये तो खोजना है। भगवान ने गीता में कहा है 4 तरह के लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो अभी तो हम आर्त हैं या अर्थार्थी हैं, कोई कोई जिज्ञासु हैं जो अपने को जानना चाहते। नहीं, अपन जो मानते हैं वही मानकर जिए जाते हैं। जो मानते हैं वही अपने को समझ लिया, यही सच है। अभी तो हमको जानना है। तो कोई कोई भाग्यशाली जिज्ञासु है जो जानना चाहते हैं, और ज्ञानियों तो दुर्लभ है। भगवान ने कहा ज्ञानी तो मुझे भी दुर्लभ है, मुश्किल में मिलते हैं। तो अब आप
अपने ध्यान को फिर जगह बदलो, थोड़ी देर कान पर, एक बार थोड़ा सा शरीर को श्वास भर के फिर कड़ा कर दो, थोड़ा सा, और ध्यान रखो शरीर का पूरा भाग कड़ा हो गया, और फिर श्वास छोड़ दी। अनुभव करो, अपन महर्षि तो नहीं है, ऋषि बने, रिसर्च करें, खोजें, श्वास भरें, शरीर को कड़ा करें और फिर श्वास को छोड़ दें। श्वास छोड़ने के बाद देखें कि कौन कौन सा भाग कड़ा है, उसको बदलना नहीं, सिर्फ देखना। आपने शरीर को कड़ा किया था, फिर श्वास छोड़ दी, छोड़ने के बाद भी देखें अंदर से कि कौन सा भाग कड़ा है, बना रहने दे कड़ा, उसको कुछ सुधारें नहीं। जैसे सो गए तो शरीर जैसा है पड़ा है, ऐसे ही आपने शरीर को श्वास भर के कड़ा किया, एक बार फिर कड़ा कर लो, और कड़ा करने के बाद श्वास छोड़ दो। फिर अंदर अंदर देखो हाथ कैसे हैं, बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है हाथ कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, कौन से भाग में क्या हो रहा है। अपने शरीर का निरीक्षण करो, अपने शरीर को खुद देखते रहो, शरीर को देखते रहो। कैसे देखते हो? मन जहां जाता है उसे देखते हो, जहां से मन हट जाता है उधर ध्यान रहता नहीं। तो ये ध्यान जाता है, आप कहीं नहीं जाते हो, ध्यान रखना। आत्मा नहीं जाती, ये ध्यान ही, ये चेतना ही जाती है। जब हम आत्मा को प्राप्त हो जाएंगे तो आना जाना बंद। अभी हम मन हैं, अभी हम चेतना हैं, इसलिए जगते भी हैं, सोते भी हैं। आत्मा तो जगती ही नहीं, आत्मा तो सोती नहीं। ये चेतना जग गई, ये चेतना सो गई। अभी हम चेतना ही हैं। तो आज अभी आप चेतना हैं, देह में हैं पर देह नहीं है। आप कभी आंख में हैं, ये देह आपका घर है। कभी आप आंख पर आ गए, थोड़ी देर बैठो, देर तक नहीं, फिर आंखें छोड़ दो, फिर कान पर चले जाओ, 2-4 सेकंड कान पे रुको, फिर वहां को छोड़ दो, फिर आप पेट पर चले जाओ। श्वास आई, श्वास गई, पेट भरा, पेट बैठा। थोड़ी देर और कोई जगह देख लो, शरीर के भीतर जहां चाहो। आपको छूट है शरीर के भीतर कहीं घूमो, पर स्वयं जानते भी रहो कि इस समय में शरीर के किस भाग में हूं। शरीर आपका घर है, इस घर में कहीं भी जाओ, किचन में जाओ, बाथरूम में जाओ, बेडरूम में जाओ, आपका है। तो ये शरीर आपका घर है। आप शरीर में घूमो, कभी आंखों पे, बस थोड़ी देर रुको, इसके बाद आप कान पे चले जाओ, कान को भी छोड़ दो, थोड़ी देर पेट में चले जाओ, थोड़ी देर पैरों पे चले जाओ, थोड़ी देर पीठ पे चले जाओ, और थोड़ी देर बिल्कुल सिर के ऊपर चले जाओ। और 1-आध मिनट आप अपने शरीर के सिर के भी ऊपर ध्यान को ले जाओ, और ऊपर से अपने को बैठा हुआ देखो। आप सिर के ऊपर चले गए, एक आधा फीट ऊपर चले गए, और ऊपर से अपने शरीर का दर्शन करो, मन ही मन।
शरीर को बैठा हुआ मूर्ति की तरह देखते रहो। इस तरह आप कभी इधर कभी उधर, हम नहीं कहते कि एक जगह बैठे रहो, खूब घूमो। अब इसके बाद ये देखो कि कभी ऊपर गए कभी नीचे गए, तो इसको जानता कौन है? ऊपर गए, अब आंख में आ गए। एक और है चेतन, एक और है साक्षी। जो मन आंख पर आया, ध्यान आंख पर आया, तो आपने देखा हाँ अब आंख पर है। आंख से हट गए, कान पर चले गए, वो भी आपने जान लिया। पेट पर चले गए, वो भी आपने जान लिया। तो आप ये जा रहा है वो नहीं है, ये जा रहा है इधर उधर घूम रहा है, ये तुम नहीं हो। तुम्हें इसका भी पता है। कभी सावधान हो, कभी सावधानी हट जाती है। कभी तो सजग हो, कभी सजग नहीं रहे। ये सजगता है और सजगता भी खो जाती है। सावधानी कभी रहती है कभी नहीं, ये भी जानने में आ गई। तुम कौन हो? ना तुम देह हो, न इधर उधर जाने वाला मन चेतना हो। तुम चेतना नहीं हो, चेतन हो। जो चेतना के जाने को, चेतना के ठहरने को भी जान जाता है, और उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वो चूकता ही नहीं। इसलिए ध्यान का चला जाना, ध्यान का ठहर जाना, ध्यान का न ठहरना जानता रहता है। एक बार फिर अपने देह में कहीं चाहो, अब हम नहीं कहेंगे, आप जहां चाहो अपने मन को ले जाओ, अपने ध्यान को शरीर के किसी भाग में ले जाओ, और ईमानदारी से ध्यान दो कि अब मेरा ध्यान फला जगह है। तुम शरीर के अंगों का नाम जानते ही हो। अपने आप मन को ले जाओ, ध्यान को ले जाओ, चेतना ले जाओ, और निर्णय करो इस समय मैं फला जगह हूं। मैं अब नाम नहीं लूंगा, आपको खुद ही करना है। अब आप ध्यान को दूसरी जगह ले जाओ, जहां इच्छा हो तहां ले जाओ, और ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर रुको। जैसे बच्चे चुपचाप नहीं बैठते, कभी ऐसे कभी वैसे, ऐसे ये ध्यान है। हमें देर तक नहीं, केवल घुमाना है, सारे शरीर के एक एक भाग में ले जाना है। थोड़ी देर 2 सेकंड रुकना, उसके बाद दूसरी जगह, थोड़ी देर वहां रुकना, फिर तीसरी जगह। बहुत अच्छे। तन के ही दृष्टा नहीं, अब तुम्हें मन के भी दृष्टा होना है। मन कहाँ है, ध्यान कहाँ है? परेशान मत हो, ध्यान को रोकने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। एक समय महर्षि महेश योगी थे, वो भी कहते थे मन को रोकना ही नहीं है। अभी तो जानबूझकर मन को जगह जगह ले जाओ, और फिर ले न जाओ, अपने आप जाने दो। अब ये छोड़ दो, तुम्हें नहीं ले जाना। सिर्फ इतना, अब मन कहाँ चला गया और कितनी देर वहां रहा, बस। फिर वहां से कहाँ गया, फिर वहां कितनी देर रहा। मन पर नजर रखो, बस। अपनी नजर मन पर, जहां जहां मन जाए जाने दो, और मन के साक्षी रहो, मन के साथ रहो, पर परेशान मत हो। बहुत अच्छे। जहां जाता है
या तो देह है, कोशिश करो थोड़ी देर देह के बाहर न जाओ, कोशिश करो देह में घूमो, देह के किसी भाग में जाओ, पर देह के बाहर अभी न जाओ, थोड़ी देर देह में घूमो और जानते रहो अब कहां, अब कहां। और अब एक आध मिनट को देह से भी बाहर चले जाओ, जैसे दूसरे तुमको देख रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, ऐसे ही आप देह के बाहर होकर देह को देखो, भावना से, संकल्प से। बहुत अच्छे। अब कोशिश करो 5 मिनट के लिए जो कुछ करो होश से करो। यदि मक्खी भी उड़ाओ तो धोखे में नहीं उड़ाओ, अचानक झटके से नहीं। पहले देखो कि मक्खी बैठी, अब मुझे उड़ाना है, अंदर निर्णय करो, फिर धीरे से उड़ा लो। शरीर में कहीं खुजली हुई तो अचानक हाथ नहीं जाए, सजग बने रहो, सावधान रहो। खुजली हुई, मन में खुजाने की इच्छा हुई, इतना सावधान रहो, खुजली को भी जानो, खुजाने की इच्छा हुई वो भी जानो, और खुजाते हुए भी जानो। मक्खी बैठी, एकदम अचानक मक्खी मत उड़ाओ, बैठी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी जानो। मन मक्खी उड़ाने को करता है, ये भी जानो, फिर धीरे से उड़ा लो, होश से। एक भी काम बेहोशी में मत करो। अचानक इच्छा हो जाती है, अचानक क्रोध आ जाता है, अचानक इच्छा हो जाती है, अचानक काम कर लेते हो। कोई काम अब बेहोशी में नहीं करना। काम करने की छूट है, मक्खी उड़ाने की छूट है, पर ध्यान रखो, मक्खी बैठी जानो, उड़ाने की इच्छा हुई जानो, और होश से उड़ाओ। खुजली हुई, खुजाने की इच्छा हुई जानो, अब धीरे से खुजाएंगे, वो भी होश से। और यहां तक मन में ख्याल आए, मन में ख्याल आया कि मक्खी उड़ाए, वो भी जान लो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। कब तुम्हारा मन खुजाने का हुआ, कब आपने मक्खी उड़ाई, तुम जानते हो या नहीं, मैं तुम्हें जरूर जान रहा हूं। आप अपने अंदर गहरे से गहरे जागो, इतना जागो कि कुछ भी धोखे में ना हो। यहां तक आप अभी अचानक गुस्सा आ जाता है, क्रोध कर लेते हो, अचानक कुछ हो जाता है, बोल देते हो। हर चीज में सावधान, बोलेंगे भी तो धोखे में नहीं, कुछ भी हम धोखे में नहीं करेंगे, होश में करेंगे। पहले पता, फिर निर्णय। पहले ज्ञान हुआ, मक्खी बैठी, फिर उड़ाने की इच्छा हुई, फिर उड़ाया। ये 3 काम एक एक पता रहे, ये सावधानी ध्यान है। भगवान ने गीता में कहा, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अमूढ़ लोग, सावधान लोग अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। मुक्ति को वही प्राप्त करते हैं जो अंदर सावधान है, बेहोशी में कुछ नहीं करते, और रोकते भी अभी नहीं। इच्छा हुई, हमें पता है, हमें खुजाना है, पता है, खुजा लिया, पता है, हाथ वापस आ गए, पता है। और अब 1-2 मिनट श्वास भी धोखे में ना लो,
आराम से बैठे हो, जब इच्छा हुई तब पहले निर्णय करो कि अब श्वास आने देना है, अब आ गई, अब श्वास जाने देना है। श्वास तक धोखे में नहीं। यो तो श्वास सोने में भी चलती रहती है, काम में लगे रहते हो, श्वास चलती रहती है, ये धोखे में ही चलती है। जो लोग श्वास भी धोखे में नहीं लेते वो मुक्त हो जाते। श्वास भी धोखे में नहीं लो। अभी हम सदा की जिम्मेदारी नहीं बताते, केवल ध्यान के समय श्वास धोखे में नहीं लेना। होश से श्वास आने दी और श्वास से जाने दी। रोका नहीं हमने, ना आने को रोका ना जाने को, सिर्फ होश। गच्छन्ति अमूढ़ा, जो सावधान है, होश में है, वो अविनाशी पद को, अव्यय पद को, मुक्ति धाम को पा जाते हैं। धोखे में श्वास भी ना चले, क्योंकि श्वास ही ऐसी है जो खूब खर्राटे सोए रहते हो चलती रहती। श्वास ही ऐसी है जो धोखे में भी चलती, सोए में भी चलती। जो श्वास को भी धोखे में न चलने दें वो मुक्त हो जाएंगे। और कभी कभी श्वास आते जाते कभी एक सेकंड को रुक गई, रोकी नहीं। ध्यान रखना, श्वास को रोकने को नहीं कहते, आई और गई, आई और गई, हम जान रहे। और एक आध सेकंड को रुक गई, मैंने रोकी नहीं, अपने आप रुक गई, फिर चल पड़ी, रुक भी गई, चल भी पड़ी, और मैं जान रहा हूं। और अंत में कार्यक्रम पूरा होने वाला है। अब आप कोई भी मंत्र मन के अंदर, धोखे में नहीं, कोई भी नाम, राम नाम, नमः शिवाय, ओम नमः, कोई भी मन के अंदर जपो, होश से, आदत से नहीं, होश से। एक बार, दो बार प्रभु का नाम लेते 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 बहुत अच्छे, ऐसा अभ्यास करना है। सोने के पहले, प्राण छोड़ने के पहले प्रभु का नाम लेते लेते, सांवरा निकट हो, बंसी का बट हो और जमुना का तट हो, जब प्राण तन से निकले, जब हमारा प्राण निकले, हमारे अंदर प्रभु का नाम, जबान न भी उठे। जबान कई बार भारी हो जाती है मरते समय, हाथ भारी हो जाते हैं, माला नहीं जप सकते, लेकिन तब भी अंदर चेतना रहती है। हाथ पड़े हैं, जबान भारी हो गई, जबान से नहीं बोलते, पर अंदर से, यहाँ तक मन भी शांत हो गया, पर अमन में भी बोलते हैं। जहां मन नहीं है वहां पर भी नाम चल रहा है। मन खो गया, मन खो गया पर नाम नहीं खोया। आप हैं और नाम है, मैं और मेरे प्रभु का नाम, बस। सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने कि तुम जाने। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। राम मुझ में है, मैं राम में हूं। बहुत अच्छे। और अब छोड़ने की तैयारी करो। बहुत अच्छे। अब आप अंदर से एक बार, अंदर से आपका मन क्या करता है, छोड़ने को करता है। ध्यान में आज क्या परेशानी रही? यदि मक्खी ने परेशान किया तो घर में कपड़ा ऊपर डाल लिया करना। और कोई समस्या रही तो सुविधा से बैठना।
जमीन कड़ी है तो नरम जगह बैठना। तो ये सुविधा ढूंढकर थोड़ी देर रोज अभ्यास करना। और तुम राम में हो, राम तुम में, ये चेतना और चेतन, चेतन राम है और चेतना तुम हो, चेतना और चेतन एक हो गए। इसीलिए हम लोग नाम रखते हैं अचल चेतना। ये चेतना चलती है, अचल से जुड़ गई। ये चेतना विकारी है, चेतना विकारी है। चेतना आती जाती है, चेतन अचल है, सदा है, सर्वत्र है। उसमें चेतन आत्मा एक जगह नहीं है, ये चेतना ही है एक जगह। चेतना आती जाती है, ऊपर नीचे होती है, इधर उधर होती है। चेतन तो व्यापक है, अविनाशी है, वो आता जाता नहीं है। और एक बार जैसे तुम देह में हो, जैसे तुम चेतना बदलती रहती है, ऐसे एक सेकंड को उसमें चले जाओ जो बदलता नहीं, अविकारी है, निर्विकार है, निराकार है। निराकार, उसका कोई आकार नहीं। और अब धीरे धीरे अपने हाथों को अचानक झटके से नहीं, अब होश से हाथ उठाइए, होश से हाथ आपस में रगड़िए, होश से अपने सिर पर फेरिए, होश से ही करो जो कुछ करो। और फिर होश से ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। बहुत अच्छे। इतने दिनों में जो सीखा है, जो आपको आसान लगा हो, उसको एक आध महीने करके देखिएगा। किसी दिन वही विधि अच्छी लगती है, किसी दिन वही विधि कम अच्छी लगती है, मन के शरीर के कारण। इसलिए कुछ दिन करके देखो, जो अच्छा लगे उसे रोज करते रहना, तो आपकी यात्रा पूरी होगी। कहाँ की? कल्याण की। जहां जाना है गंतव्य तक पहुंच जाओगे। ओम शांति शांति शांति।